हाँ जी, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल। देखो यार, सेमेस्टर टू स्टार्ट्स का सिलेबस हमारे पास है, एग्ज़ाम फॉर्मेट हमारे पास है। लास्ट ईयर जुलाई ऑफ 2023 में पहली बार सेमेस्टर टू में स्टार्ट्स आया है। जैसे मैंने आपके साथ अनाउंसमेंट कर रखी है, सेमेस्टर टू स्टार्ट्स इज़ 100% फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम माई साइड। दैट इज़ नो टर्म्स एंड कंडीशन इररिस्पेक्टिव आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में एनरोल होते हैं या नहीं होते, सेमेस्टर टू स्टार्ट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, कुछ कॉमन डाउट्स आ रहे थे तो मैंने कहा चलो यार एक ज़रा आपको क्लैरिफाई कर देते हैं सारी चीज़ें। 10 क्लासेस में मैंने आपका सारा सिलेबस ख़त्म कर रखा है। 10 क्लासेस कि जो 10 क्लासेस में सिलेबस कैसे ख़त्म हो सकता है, कॉमन डाउट क्या पता आपके माइंड में हो। एंड जिन्होंने पूछा भी, ज़रा मैं आपको बता दूं, जो रिकॉर्डिंग्स देख रहे हैं वेल एंड गुड है, उन्हें सारी चीज़ें पता है। 9 क्लासेस मैंने आपके साथ एप्लीकेशन पे शेयर कर रखी है एंड एक क्लास है चैप्टर नंबर 5 की, जो मैंने YT जो हमारा चैनल है इकोनॉमिक्स फॉर एवर नाम का, ठीक है, उसमें मैंने डाल रखी है। तो टोटल 10 क्लासेस है जो आपको करनी है। एंड इसमें एक टॉपिक है जो मैंने अभी रिकॉर्ड नहीं किया, दैट इज़ द मेथड ऑफ मोमेंट एंड मेथड ऑफ लाइक्लीहुड एस्टिमेशन। इसकी भी मैं बात करूंगा जी। इन केस अगर कोई ऐड ऑन होगा तो वो मैं आपको करवा दूंगा, आपको टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। असाइनमेंट्स ईच एंड एवरीथिंग हैज़ बीन शेयर्ड, राइट। तो तथ्यों पे हम बात करेंगे, एविडेंस बेस्ड बात करेंगे कि 10 क्लासेस आपको 90 में से कितना नंबर देगी। ठीक है, लास्ट ईयर का जब पहली बार आया तो उसका भी मैं आपको यहाँ पे एनालिसिस बताता हूँ ताकि सारी चीज़ें क्लैरिफाई हो जाए एविडेंस बेस्ड, तो किसी को फिर कोई डाउट ना रहे। बस मेन ये होता है, नहीं तो बार बार एक एक अगर कोई कॉमन यही क्वेश्चन पूछेगा मेरे लिए बड़ी दिक्कत होगी। मैं पढ़ाने के ऊपर ध्यान दूँ या मतलब ये सब क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दूँ। इसलिए देखो जी, यूनिट 1 हमारे पास है, दैट इज़ बेस्ड ऑन द सैम्पल क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम, शॉर्ट फॉर्म में CLT थ्योरम। कंफर्म क्वेश्चन आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा। जब आपका पेपर होगा तो भैया चेक कर लेना, क्रॉस चेक। आज हम अपना 20 जनवरी में बैठे हैं, है ना, तो 20 जनवरी में हम बैठे हैं, आप चेक कर लेना जब भी आपका एग्ज़ाम हो। 21 मई से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट है सेमेस्टर 2 के, तो आप चेक कर लेना जी। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं फ्रॉम 2 डिफरेंट ऑथर्स। वन इज JL डेवोर, दैट इज़ वेरी फेमस, एंड हॉगन टैनिस। यही 2 ऑथर्स है जो आपने सेमेस्टर 1 स्टार्ट्स में पढ़े थे, यही 2 है जो आपके यहाँ पे भी एम्प्लॉय हो रहे हैं। तो ये मेनली यही 2 बुक्स आपको फॉलो करनी है। तो डेवोर का चैप्टर 5.3 है एंड हॉगन टैनिस से 5.6 सेक्शन आपको पढ़ना है फॉर द यूनिट 1, राइट। यूनिट 2 इज प्योरली द एस्टिमेशन। 6, 7, 9 आर द चैप्टर्स फ्रॉम द डेवोर। यहाँ पे Z डिस्ट्रीब्यूशन है, F टेस्ट है, काय स्क्वायर है, प्रॉपर्टीज ऑफ एस्टिमेशन है, मेथड ऑफ मोमेंट एंड मेथड ऑफ लाइक्लीहुड एस्टिमेशन है। दिस इज द कंटेंट जो आपको यूनिट नंबर 2 में पढ़ना है फॉर द एस्टिमेशन पार्ट। क्लियर जी। Unit 3 is purely the hypothesis. Very, very important topic. This starts, semester 2 starts, is the foundation for the semester 4. सेम 4 में आपका एक पेपर आता है जिसे हम बोलते हैं इकोनोमेट्रिक्स, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको नाम दे रखा है इकोट्रिक्स। तो दिस इज़ द फाउंडेशन फॉर द सेम 4 इकोट्रिक्स। अगर आपको सेमेस्टर 2 की स्टार्ट्स पर्टिकुलरली यूनिट 2 से लेकर यूनिट 4 अगर नहीं आया, आपसे इकोनोमेट्रिक्स होगा ही नहीं। जो इस टाइम पे प्रेजेंट बैच में है सेम 4 इकोट्रिक्स, या जो भी आपके कॉलेज के इस टाइम पे सीनियर्स है, जस्ट आस्क देम कि इकोट्रिक्स नाम का पेपर क्या है। लगभग हर DU के कॉलेज जितने भी कनेक्टेड थे सेम 4 में, हर एक कॉलेज का स्टूडेंट मेरा टॉपर था। लकीली टचवुड किसी की भी भाई ER जैसा कोई सीन नहीं हुआ था इस पेपर में, नहीं तो इस पेपर में ER आना कंफर्म केस रहता है हर बारी। तो ये फाउंडेशन है। अगर आपको सेम 2 स्टार्ट समझ आ गया, डेफिनेटली आई कैन से आपको इकोनोमेट्रिक्स में दिक्कत नहीं आएगी, पक्का नहीं आएगी। सो दिस इज़ द फाउंडेशन। जो भी इस टाइम पे प्रेजेंट सेमेस्टर में सेम 4 में आए, मुझे भी पहले उन्हें सेम 2 का स्टार्ट्स ही करवाना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये हो नहीं पाएगा। तो ये फाउंडेशन है। अगर आपसे ये हो गया, आपके लिए ये पेपर बहुत ईजी है, अदरवाइज़ बहुत दिक्कत आती है इस पेपर में। देन यूनिट 3 इज प्योरली हाइपोथेसिस। इसमें चैप्टर नंबर 8 डेवोर का पढ़ना है। अगेन सेम, दिस इज अ फॉर श्योर क्वेश्चन, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर पेपर में आता ही है। यूनिट 4 इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इसका मैंने आपके साथ सारा शेयर कर रखा है, ऑल केसेस जितने भी बनते हैं, तो सबको लिखने का फ़ायदा नहीं था बिकॉज सारे केसेस हमें पढ़ने हैं, कोई लेफ्ट आउट नहीं है। सो दीज आर द 4 यूनिट्स जो आपके सिलेबस में है। 90 मार्कर आपका एग्जाम है एंड मेनली यही 2 ऑथर्स जो आपको फॉलो करने हैं। देयर आर सम मोर ऑथर्स, ठीक है, मैक्स है, मिलर एंड मिलर है, जॉन राइस है, बट वो आपको इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना। आपको मेनली ये 2 बुक्स पे ध्यान देना है। अगर डेवोर भी अच्छे से कर लो तब भी आपका काम बन जाता है। क्लियर। सो दिस इज़ द फॉर्मेट। इफ़ एनी वन वॉन्ट्स टू नोट डाउन, आप नोट कर सकते हो जी, कोई दिक्कत नहीं है। YT पे मैं डाल दूंगा ये, तो वहाँ से भी आप आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट इज एग्जाम फॉर्मेट की बात करते हैं। देखिए एज ऑफ नाउ, ठीक है, 20 जनवरी के अकॉर्डिंग, इन केस चेंज होगा तो आई अपडेट, बट जब तक नहीं होता तब तक मैं यही मान के चल रहा हूँ, दिस इज आर एग्जाम फॉर्मेट।
3 सेक्शन आपको पेपर में मिलेंगे। सेक्शन 1 जो है वो यूनिट 1 पे बेस्ड है, 20 मार्कर इसकी वेटेज है। 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं ऑफ 10 मार्क्स ईच। देयर इज़ अ बाइफर्केशन, 5 मार्क का बाइफर्केशन होगा। 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ 3, मतलब चॉइस है, तो 3 क्वेश्चन मिलेंगे, 1 2 3। 3 में से आप कोई भी 2 कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन 1 इज़ कंपलसरी, तो ऐसा नहीं लगा कुछ भी। 2 क्वेश्चन आप उठा सकते हो, जो भी 3 आपको आते हैं। सेक्शन इज़ डिफाइंड यूनिट 1 में से बनेगा, दैट इज़ द सैम्पल वाला जो पार्ट है। एंड 5 नंबर का तो मतलब CLT थ्योरम आएगी 5 नंबर में। चॉइस आती, चॉइस मीन्स सब पार्ट यहाँ पे लगने वाले हैं A B करके। लास्ट ईयर भी पेपर का फॉर्मेट था, वो मैंने आपके साथ शेयर कर रखा है जी। 85 मार्कर पेपर आउट ऑफ 90 वॉज फ्रॉम द 10 क्लासेस। 85 नंबर का पेपर, 90 में से 10 क्लासेस में से पेपर बना है। और क्या चाहिए जी आपको, बताओ जी। 10 क्लास अगर आपको 85 नंबर दे रही है, बुरी बात तो नहीं है ना। एक टॉपिक था जो मैंने छुड़वाया था, उसकी भी मैं बात करूँगा, वो क्या टॉपिक था, वही पेपर में आया था, मेथड ऑफ मोमेंट एंड MLE वाला। तो 2 क्वेश्चन करने हैं आपको, 3 में से 2 आप कर सकते हो एंड बाइफर्केशन होगा 5 मार्क 5 मार्क, राइट। सेक्शन 2 जो है ये आपका यूनिट नंबर 2 के ऊपर आधार है। 30 मार्क्स आपको दे के जाएगा। अगेन सेम, 3 क्वेश्चंस टू बी डन आउट ऑफ 4, मतलब सेम 1 क्वेश्चन कैन बी लेफ्ट आउट। एंड यहाँ भी वही बाइफर्केशन होगी 5 मार्क 5 मार्कर वाली, 10 मार्क्स ईच है, तो मतलब बाइफर्केशन लगा है। पार्ट्स में क्वेश्चन आता है। सेक्शन 3 इज प्योरली बेस्ड ऑन यूनिट 3 यूनिट 4, दैट इज प्योरली द हाइपोथेसिस, प्योरली हाइपोथेसिस। 40 नंबर की हाइपोथेसिस आपको दे के जा रही है जी, 40 नंबर की हाइपोथेसिस। एंड वही सेम बात है, 4 क्वेश्चन करने आउट ऑफ 5, 4 क्वेश्चन की वेटेज 10 मार्क, सेम 5 नंबर का बाइफर्केशन। जैसे मैंने आपको बताया लास्ट ईयर ये पहली बार आया, तो लास्ट ईयर का जो फॉर्मेट है वही फॉलो होने वाला है। तो लास्ट ईयर का पेपर मैंने आपके साथ गूगल ड्राइव जो हमारा फोल्डर है मैंने आपको दे रखा है, वहाँ पे असाइनमेंट्स भी है, वहाँ पे पेपर फॉर्मेट भी है, ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे है, टेबल्स भी है, स्टैट्स के टेबल्स, नोट्स वगैरह भी वहाँ पे अवेलेबल है। एंड बाकी सारा एप्लीकेशन पे काम हमारा चलता ही है, राइट। सो दिस इज़ द एग्ज़ाम फॉर्मेट। नाउ कॉमन डाउट्स, कहते हैं हमें सेम 1 का स्टैट्स नहीं आता तो हम क्या करें। भाई बहुत अच्छी बात है, नहीं आता, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपको नहीं आता दिस इज प्योरली द न्यू थिंग। इसमें कुछ ज़्यादा सेम 1 का रेप्लिकेशन होता नहीं है। अगर आप मेरी 10 क्लासेस देखो तो आपका आराम से समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड कुछ स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं, लगभग 6-7 क्लासेस वो कर चुके हैं, तो 70 मार्कर पेपर इज प्योरली फ्रॉम दिस हाइपोथेसिस सेक्शन, आराम से पूरा का पूरा। 20 मार्क का थोड़ा सा अलग गेम है, बाकी सारा 70 इसमें बेस्ड है, ठीक है। तो सेम 1 का स्टैट्स नहीं आता, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड जो मैंने टॉपिक नहीं करवाया हुआ वीडियो में एज ऑफ नाउ, वो भी मैं जल्दी करवा दूंगा, ठीक है, आराम से करवा दूंगा, आपको टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। दैट इज़ मेथड ऑफ मोमेंट एंड मेथड ऑफ लाइकलीहुड एस्टिमेशन। ये वाला टॉपिक ये कंफर्म है पेपर में आएगा, इसके बिना पेपर नहीं बनेगा, क्योंकि ये पेपर में आया था तभी मैंने यहाँ पे 85 लिखा, क्योंकि ये लास्ट ईयर मैंने नहीं करवाया था MOM एंड MLE। रीज़न बीइंग दिस इज़ रिलेटेड विद द सेम 1 स्टैट्स। कोई अगर एक अकेला टॉपिक है जो सेम 1 स्टैट्स पे बेस्ड है तो वो यही है, इसलिए मैंने इसको ड्रॉप करवा के आपको बाकी सारा पेपर बताया। एंड ये किस में बैठा है, ये बैठा है यूनिट 2 में। तो यूनिट 2 में तो आपके पास चॉइस है ना, आपको 3 क्वेश्चन करने आउट ऑफ 4, तो यार एक क्वेश्चन आप आराम से ड्रॉप कर सकते हो। बाकी सारा सिलेबस अगर आप अच्छे से कर लो, एक क्वेश्चन अगर ड्रॉप कर लो तो आपके पास चॉइस है। स्टिल ऑल्सो यू कैन अटेम्प्ट 90 और 90 मार्क पेपर, 90 में से 90 का पेपर आपका बन जाएगा पूरा। बट 85 का था, ये टॉपिक नहीं था, एंड ये पेपर में आता ही है बिकॉज दिस इज़ रिलेटेड विद सेम 1 स्टैट्स। तो जिनको सेम 1 की स्टैट्स नहीं आती, तभी मैंने कहा था भाई रहने दो, मुझे मत लो इससे, बाकी सारा सिलेबस अच्छे से कर लो एंड आपका पेपर आराम से हो जाएगा, राइट। आराम से अपना 10 CG पे ला सकते हो भाई, 85 नंबर का पेपर करके जा रहे हो तो आराम से आ जाता है। प्लस आपके 70 नंबर के इंटरनल्स भी तो है, तो वो भी आपको हेल्प करेंगे। सो दिस इज़ योर एग्ज़ाम फॉर्मेट, ठीक है, ये आपका एग्ज़ाम फॉर्मेट है। 20 मार्क्स, 30 मार्क्स, 40 मार्क्स। तो सेम 1 स्टैट्स आता है, नहीं आता तो और अच्छी बात है, अगर आपको आता है तो ये टॉपिक में आपको हेल्प करता है बस, इसके अलावा सेम 1 स्टैट्स कहीं नहीं हेल्प करेगा, ठीक है। रीडिंग मेरे पास लगी पड़ी है यहाँ पे, दिस इज़ द रीडिंग एज ऑफ नाउ जो हमारे पास अवेलेबल है। देखो यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल मेंशन है। एंड इससे पहले ये थोड़ा इंटरनल्स के रिगार्डिंग भी दिया है, तो आप देख लेना जी इंटरनल्स के रिगार्डिंग क्या है, ये सब पढ़ लेना यार। 12 नंबर 35, 5 नंबर अटेंडेंस इन द ट्यूटोरियल्स, तो ये आप इंटरनल्स का देख सकते हो। दिस इज़ द 5.3 जो सेम 1 स्टार्ट्स के आगे का पार्ट है। यहाँ तक तो आपने पढ़ रखा है, कोवेरिएंस तक सेमेस्टर 1 में, उसके आगे का पार्ट है ये पूरा का पूरा। रैंडम सैम्पलिंग 5.3 सेक्शन है, जैसे मैं आपको दिखा रहा था। इनके बैक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस भी मैंने शेयर कर रखे हैं, प्लस जो असाइनमेंट है उसके भी आपको सारे सॉल्यूशंस वीडियोस में मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ से मेनली एक आधा क्वेश्चन 5 नंबर का बनता है, ये वाला पर्टिकुलरली 41, इस जैसा ही क्वेश्चन लास्ट ईयर आ रखा है।
ठीक है। तो 5.3 में से बस एक दो क्वेश्चन है इस टाइपोलॉजी के, जैसे ये टेबल फॉर्मेट है ना, यहीं से एक आधा क्वेश्चन आपका बनता है। दोनों के सॉल्यूशन मैंने आपको दे रखे हैं। देन उसके बाद देखो जी, इट्स अ CLT थ्योरम, थ्योरी क्वेश्चन भी आता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है, दोनों क्वेश्चन आते हैं CLT पे। प्रॉपर एक मैंने इसका आंसर आपके साथ शेयर कर रखा है, ड्राइव पे आपको नोट्स में मिल जाएगा। लीनियर कॉम्बिनेशन, इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी YT पे डाल रखी है, ठीक है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन इज़ अ कन्फर्म क्वेश्चन। तो 15 नंबर तो देखो यार, मैंने आपको ऐसे ही गिनते गिनते दे दिए कि 15 नंबर आपका यहीं से बन गया, है ना। देन दिस इज़ 5.5, इसके बैक क्वेश्चन की सॉल्यूशंस आपके पास है। तो दिस चैप्टर हैज़ बिन डन, ठीक है। देन इट इज़ फ्रॉम द हॉग एंड टैनिस CLT थ्योरम, जो आप हॉग एंड टैनिस में से बात करते हो। इसमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड तो कुछ खास, हाँ ये थ्योरी क्वेश्चन बन सकता है सैम्पलिंग के ऊपर कि सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या। एंड अगर आप में से कोई मास्टर्स करना चाहता है तो मास्टर्स में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, वहाँ पे तो आइडेंटिफाई करना होता है, बताओ ये सैम्पलिंग क्या है। तो दिस कैन बी द थ्योरी क्वेश्चन। जजमेंटल सैम्पलिंग क्या है, इस पर पिक्चर भी थी ना, वो जजमेंट है क्या, जजमेंटल है क्या। देन उसके बाद ये आपके हॉग एंड टैनिस के कुछ क्वेश्चंस हैं, ऐसी केस स्टडीज़ की प्रॉब्लम नहीं आती हमारे एग्ज़ाम में। देन इट इज़ फ्रॉम द पॉइंट एस्टिमेशन, ठीक है। पॉइंट एस्टिमेशन की ये बात है। पॉइंट एस्टिमेशन में मैंने आपको जैसे बताया, प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉइंट एस्टिमेशन आएगा ही आएगा, 100% कन्फर्म क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एस्टिमेशन। देन दिस वाज अ टॉपिक मेथड ऑफ मोमेंट, जिसकी मैं बात कर रहा था। ये थोड़ा सा टेढ़ा टॉपिक है बिकॉज इट इज़ लिंक विद द सेम वन स्टार्ट्स ऑल्सो, तो ये थोड़ा सा अलग टॉपिक बनता है, टेढ़ा टॉपिक है, खपची टॉपिक है। तो इसके अलावा बाकी आपसे सेमेस्टर 2 की स्टार्ट्स में कोई दिक्कत आएगी नहीं। एंड दो ही टॉपिक है ये जो टेढ़े हैं पूरे के पूरे सेम 2 स्टार्ट्स में, बाकी तो सारा बाएं हाथ का खेल है, आराम से हो जाता है। दिस इज़ द कॉन्फिडेंस लेवल, ये तो मेन काम है पूरा का पूरा। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, सारी की सारी चीज़ें मैंने करवा रखी है। तो एज ऑफ नाउ दिस इज़ द रीडिंग, इसका मैंने आपको दिखाना था। एक आधा क्वेश्चन ऐसा आपको मिल सकता है 5 मार्कर में कि बताओ वैल्यू क्या है, टी टेबल। जब आप पढ़ोगे धीरे धीरे देन यू विल रिलेट कि हाँ भाई मैं ये क्या कह रहा हूँ, काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, टी टेबल क्या है। सो दिस इज़ योर रीडिंग एज ऑफ नाउ। मेरे को मेन आपको यही दिखाना था कि जो भी बात मैंने वहाँ पे कही है दैट इज़ एज़ पर द रीडिंग एंड एज़ पर लास्ट ईयर पेपर, ठीक है। एविडेंस बेस्ड हम बात करते हैं, तो हवाई बातें नहीं होती भाई। एविडेंस बेस्ड बात हो, साथ में पेपर रखा हो, साथ में पता हो कितना आया कितना नहीं आया, तो डैट विल गिव्स मोर क्रेडिबिलिटी रादर दैन हवाई बातें। सो ये आपका है यार पूरा। इसमें मैं अब और क्या दिखाऊँ, इसमें कुछ है नहीं। इन सब के क्वेश्चंस मैंने असाइनमेंट्स बना रखे हैं, तो असाइनमेंट्स में आपको हर एक टॉपिक मिल जाता है। देखो स्टार्ट्स एक ऐसी चीज़ है, मैथ्स एंड स्टार्ट्स पर्टिकुलरली, उसमें ना देयर इज़ नो एंड, आप जितना पढ़ लो कम है। तो हमारा बस एक यही एजेंडा होता है कि हम हर एक टाइपोलॉजी कवर करें। जो जो यहाँ पे हमने टाइपोलॉजी लिखी है, हर एक टाइपोलॉजी आपकी कवर हो, सारे केसेस कवर्ड हो हाइपोथेसिस के। लाइक अगर मैं रीडिंग से दिखाऊँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ पाएगा। पॉपुलेशन ऑफ मीन टेस्टिंग, स्मॉल सैम्पल, लार्ज सैम्पल, पी वैल्यू, कंफर्म क्वेश्चन, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, कंफर्म क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। टेस्टिंग ऑफ इक्वालिटी आएगा ही आएगा, एफ टेस्ट आना ही है, जेड टेस्ट आना ही है, प्रॉपर्टीज़ आनी ही है। तो दिस इज़ अ वेरी प्री डिफाइंड पेपर, मीन्स वी कैन प्रेडिक्ट what questions will come and they will come as it is पेपर में मिलते हैं। तो अगर आप मेरे से सेमेस्टर 2 स्टार्ट्स में ये पूछो वन लाइनर कि क्या लिंक है सेम 1 से, जैसे मैंने आपको बताया दिस इज़ द पार्ट, ये थोड़ा सा अलग पार्ट बनता है। इसके अलावा नथिंग विल गिव यू एनी डिफ़िकल्टी। 10 क्लासेस में आपका सारा सिलेबस पूरा है अपार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक। ये टॉपिक उसमें नहीं था, लास्ट ईयर मैंने नहीं पढ़ाया था ये टॉपिक, क्योंकि सेम 1 स्टार्ट्स में बहुत दिक्कत आ रही थी स्टूडेंट्स को। तभी मैंने कहा था भाई ड्रॉप कर दो, मज़े नहीं लेने चाहिए एग्ज़ाम के 3-4 दिन पहले। हाँ, एक वीडियो मैंने ऐसे एग्ज़ाम के एक दिन पहले डाला था, आप चाहो तो चेक कर सकते हैं, सेम 2 स्टार्ट्स में वहाँ पे मिलेगा। और वही सेम क्वेश्चन एज इट इज़ था, लीनियर कॉम्बिनेशन एंड एक्स एंड पी एक्स वाला जो टेबल टाइप है, जो मैंने आपको अभी दिखाया, ठीक है। सो दिस इज़ योर सेम 2 स्टार्ट्स। आई होप अब आपको कोई दिक्कत ना हो, यू कैन जस्ट व्हाट्सएप मी, ठीक है, 9811042456 समदीजी शर्मा इज़ माई नेम, ठीक है। आप व्हाट्सअप कर सकते हो, कोई भी डिस्कशन करना, मोस्ट वेलकम जी। मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी सारा बैच अवेलेबल है, उसमें न्यूमेरिकल्स भी है, मल्टीपल चॉइस भी है, प्रॉपर एक MCQ बुकलेट बनाई हुई है MCQ बेस के लिए फॉर योर इंटरनल्स एग्जाम, ताकि वो आपको हेल्प करे। तो मैक्रो का रिगार्डिंग, अगर स्टार्स के रिगार्डिंग कुछ भी डिस्कशन करना, जस्ट व्हाट्सएप मी एंड फिर आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है जी। ओके जी, थैंक यू सो मच।